ईरान की तरफ से पिछले हफ्ते बाकायदा सरकारी निमंत्रण भेजा गया था भारत सरकार को कि आप अयतुल्ला अली खामेनेई उनके जनाजे में शरीक होइए, शामिल होइए। कई और देशों को जो पड़ोसी मुल्क हैं उनको और जिनके साथ में ईरान के अच्छे ताल्लुकात, अच्छे रिश्ते रहे हैं, उनको भी निमंत्रण भेजा गया था, न्योता भेजा गया था। लेकिन आज मोदी सरकार की तरफ से आधिकारिक तौर पर साफ कर दिया गया है कि इसमें कौन जाएगा और कौन नहीं जा रहा है। जब ये खबर मैंने आपको बताई थी 3-4 रोज पहले, जब न्योता आया था, और उस वक्त में भी मैंने कहा था कि इस बात के चांस बहुत कम है कि नरेंद्र मोदी साहब जाएं। और आज जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसमें नरेंद्र मोदी साहब का जाने वालों में नाम नहीं है। कौन जा रहा है? ऐसे दो लोग जा रहे हैं जिनका नाम शायद आपने पहले सुना हो। मैं बताऊंगा उनके नाम पढ़ करके आपको, और आप बताइएगा कि क्या आपने उनके नाम सुने हैं। सवाल इस बात का है कि क्या एक बड़ा मौका था, ईरान की तरफ हाथ बढ़ाने का एक बड़ा मौका था, वो बड़ा मौका गवा दिया। सोनिया गांधी ने 2 दिन पहले मोदी सरकार को नसीहत दी थी, और आप सोचिए कि सरकार का जो तरीका है काम करने का, वो किस तरीके का है। और सबसे बड़ी बात यह है कि नरेंद्र मोदी अगर नहीं जा रहे हैं तो इसको लेकर के क्या तर्क दिया जा रहा है, और वो भी सूत्रों के हवाले से, और इसका क्या असर पड़ेगा, समझने वाली बात है। तो सबसे पहले तो मैं 2 नाम बताता हूं, और आप बताइए कि क्या आप इन दोनों नामों को जानते हैं। 2 नाम हैं, 2 शख्स हैं जिनको भेजा जा रहा है, और ये कौन है मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, लेकिन पहले मैं नाम बताता हूं। पहला नाम है सैयद अता हसनैन। अब ये शख्स कौन है, क्या आप इनको जानते हैं? मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए। सैयद अता हसनैन कौन है? दूसरा नाम है पवित्रा मार्गरेटा, और ये कौन है? इनको भी आप जानते हैं या नहीं जानते हैं, इनके बारे में भी आज आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए। इनके बारे में मैं आपको जो है वो आगे विस्तार से बताता हूं। लेकिन अभी सोनिया गांधी ने नसीहत दी थी मोदी सरकार को, और कहा कि जब पूरा विश्व, पूरी दुनिया वो गजा के मामले में एक साथ खड़ी है, भारत सरकार की तरफ से चुप्पी क्यों है? भारत वो इजराइल के सामने क्यों चुप है इस मामले को लेकर के? ये सोनिया गांधी ने कहा था। और आप देखिए साहब कि सोनिया गांधी ने जो कहा था, या सोनिया गांधी ने जो नसीहत दी थी, उस नसीहत का ऐसा लगता है कि कोई असर हुआ नहीं। और जो एक उम्मीद की जा रही थी कि शायद हो सकता है कि नए सिरे से चीज़ों को डेवलप किया जाए। आपको याद होगा अभी बांग्लादेश के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री बने तारिक रहमान, और तारिक रहमान के साथ में भारत, जाहिर सी बात है बांग्लादेश के साथ में जो शेख हसीना के समय पर जो रिश्ते थे, उसी तरीके के रिश्ते आगे भी रखना चाहेगा। और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए ओम बिरला साहब स्पीकर को भेजा गया, और वो भी तब जब स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ संसद के अंदर अविश्वास प्रस्ताव आया हुआ था। तब पूरी दुनिया में भारत को लेकर के, या भारत की नरेंद्र मोदी सरकार को लेकर के कि उनकी विदेश नीति का डंका बज रहा है, ये परसेप्शन बनाया जाता है। लेकिन आप पूरी दुनिया में किसके साथ में किस तरीके के रिश्ते रख रहे हैं, किन देशों के साथ में हमारे पहले क्या रिश्ते थे और अब क्या रिश्ते हैं, ये कहीं ना कहीं सारी चीज़ें हैं, वो अपने आप में एक बहुत ही, यूँ कहिए आपकी, बहुत ही सीरियस मैटर है। बांग्लादेश के साथ में हमारे क्या रिश्ते थे और आपने किनको भेजा। अब वहाँ पर जाहिर सी बात है नरेंद्र मोदी भी जा सकते थे, और भी कोई जा सकता था, लेकिन स्पीकर का चुनाव किया गया कि स्पीकर ओम बिरला साहब को भेजा जाए, और वो तब जब उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया हुआ था। तो क्या बाहर के मुल्क को देखते नहीं है कि भैया क्या मामला है और क्या नहीं है? अब मैं आपको बताता हूं कि ये जो 2 नाम मैंने आपको बताए, ये कौन कौन है। तो पहला जो नाम मैंने आपके सामने रखा, सैयद अता हसनैन। सैयद अता हसनैन ये बिहार के राज्यपाल हैं। बिहार के राज्यपाल हैं, लेफ्टिनेंट जनरल से रिटायर्ड रहे,
और सैयद अता हसनैन इनको भेजा जा रहा है। दूसरा जो नाम मैंने आपको बताया पवित्रा मार्गरेटा, ये विदेश राज्य मंत्री हैं, विदेश मंत्री भी नहीं बल्कि विदेश राज्य मंत्री, इन दोनों को भेजा जा रहा है। अब इन दोनों को भेजा जा रहा है और जो सरकारी रिपोर्टिंग है, सरकार की तरफ से नहीं बल्कि जो मीडिया की जो सरकारी रिपोर्टिंग जिस तरीके की होती है, उसमें कहा जा रहा है कि बिहार के जो राज्यपाल हैं लेफ्टिनेंट जनरल जो रिटायर्ड सैयद अता हसनैन, ये बहुत सुलझे हुए, बहुत सम्मानित और बड़े ओहदेदार, इनको भेजा जा रहा है भारत की तरफ से ताकि भारत की गंभीरता दिखे। ये रिपोर्टिंग है, ये लाइन जो है वो मीडिया में इस वक्त में लिखी जा रही है। और दूसरा नाम जो है वो विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा, उनका दिया जा रहा है कि इनको भी अच्छा खासा अनुभव है और विदेश राज्य मंत्री है, इनको भेजा जा रहा है। अब ऐसे में सवाल इस बात का है कि क्या इसमें कम से कम स्पीकर या फिर विदेश मंत्री का चयन हो सकता था। अब जाहिर सी बात है, भारत सरकार का जो पक्ष है उसी के साथ में हमें चलना होगा और उसी के साथ में चलना भी चाहिए। लेकिन विदेश नीति के लिहाज से अगर आप देखें तो फिर जो है कहीं ना कहीं सवाल उठते हैं कि जो चयन किया गया है उसको क्या ही कहा जाए। और मोदी जी क्यों नहीं जा रहे हैं, ये सवाल तो ये भी है ना कि मोदी जी नहीं जा रहे हैं। तो मोदी जी क्यों नहीं जा रहे हैं, इसको लेकर के सूत्रों के हवाले से खबर है, सूत्रों के हवाले से इसको लेकर के खबर है। और सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि मोदी जी का पहले ही अंतर्राष्ट्रीय जो दौरा है वो काफी बिजी है। मोदी जी वो इंडोनेशिया जाएंगे, न्यूजीलैंड जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया जाएंगे और ये पहले से उनका तय विदेश दौरा है। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया। हालांकि ये जो देश हैं, इंडोनेशिया या न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया, इनकी कोई बहुत लंबी दूरी नहीं है और प्रधानमंत्री वैसे भी अपना पर्सनल प्राइवेट जो है वो जहाज़ में चलते हैं, प्रधानमंत्री का खास विमान है एक। और ईरान की जो दूरी है वो भी कोई बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है। लेकिन अब प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि वो न्यूजीलैंड उनकी तरफ से, यानी सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि न्यूजीलैंड, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया वो पहले से तय दौरों पर जाएंगे। और बड़ी बात यह है कि 5 दिनों तक खामेनेई का जो अंतिम संस्कार का जो कार्यक्रम है वो 5 दिनों तक चलेगा। 4 जुलाई से शुरू होगा और इसमें ये दोनों नेता प्रतिनिधित्व करेंगे। और ईरानी मीडिया के अनुसार 4 और 5 जुलाई को तेहरान में इमाम खुमैनी मोसाला प्रार्थना सभा में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। और इसके बाद में 6 और 7 जुलाई को तेहरान और धार्मिक शहर कोम में अंतिम यात्रा निकाली जाएगी। 9 जुलाई को अंतिम कार्यक्रम होगा और ईरान के पवित्र शहर मसद में होगा, जहां खामेनेई को शिया मुसलमानों के 8वें इमाम रजा के पवित्र दरगाह परिसर में दफनाया जाएगा। तो 5 दिनों तक यह कार्यक्रम चलेगा, जिसकी बाकायदा डिटेल आ चुकी है। हालांकि प्रधानमंत्री जाएंगे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड और इंडोनेशिया। इनकी जो विदेश यात्रा है वो कौन कौन सी तारीख को है, वो फिलहाल जो है वो अभी तारीखें नहीं आई है कि पहले कौन से देश में जाएंगे और किस तारीख को जाएंगे और किस दिन जो है वो वहाँ से वापसी होगी। अब क्या ये 5 से और 9 जुलाई तक जो कार्यक्रम चलना है खामेनेई का, उसी दौरान के हैं या फिर उसमें आगे पीछे है, या उसमें आगे पीछे हो सकता था या नहीं हो सकता था, या फिर न्यूजीलैंड, इंडोनेशिया जब प्रधानमंत्री जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, तब पता चलेगा कि वहां पर क्या क्या उनके कार्यक्रम है। अभी विदेश यात्रा को लेकर के, नरेंद्र मोदी साहब की विदेश यात्रा को लेकर के बहुत डिटेल नहीं है। सिर्फ इतना ही है कि उनकी 3 देशों की ये यात्रा होनी है, विदेश यात्रा, और उनका जो अंतर्राष्ट्रीय विदेशी दौरा है वो पहले से टाइट शेड्यूल है, ये कहा गया है सूत्रों के हवाले से। खैर, सवाल इस बात का है कि जब युद्ध समाप्ति की तरफ है और मोदी सरकार पर यह आरोप लगता रहा बार बार कि वो ट्रंप को खुश करने के लिए उस वक्त में जब अयतुल्ला अली खामेनेई की शहादत हुई थी उस वक्त में शोक संदेश नहीं दिया। हालांकि भारत का जो मुख्य विपक्ष है उसने अपनी तरफ से शोक संदेश दिया था, सोनिया गांधी ने भी शोक संदेश दिया था, लेकिन मोदी साहब ने 13 दिनों के बाद में वहाँ पर जो है वो राष्ट्रपति से बात की थी। ये ऐसी खबरें आई थी, तब तक लोग रोज़ पूछते रहते थे। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं और ये कहा जाता है कि बीजेपी की सरकार ने एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी वो गंवा दी।
और अब जब ईरान फिर से खड़ा होगा और ईरान, ये कहा जा रहा है कि $12 मिलियन जो उसकी फ्रीज एसेट्स हैं उसमें से $6 मिलियन वो अमेरिका रिलीज करेगा। और अब दोहा में कतर के अंदर 72 घंटे के बाद में फिर से जो है वो बातचीत होनी है अमेरिका और ईरान के बीच में। तो संभव है कि अब ये बातचीत सिरे चढ़ेगी ही, और चढ़नी भी चाहिए, उम्मीद भी ऐसी होनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से नरेंद्र मोदी साहब और उनकी सरकार और उनका जो तरीका रहा है उसको लेकर के सवाल है। अब ये भी कहा जा रहा है अमेरिका की तरफ से कि ईरान के जो ऑयल रिसोर्सेज हैं उस पर जो प्रतिबंध है, सैंक्शंस हैं, उनमें भी छूट दी जाएगी। तो क्या हम ईरान से तेल खरीदना वो शुरू करेंगे, या फिर ईरान से तेल खरीदने को लेकर के अभी भी कोई तस्वीर साफ नहीं है। हालांकि सरकार कहती है कि हमारा किसी देश के साथ में कोई किसी प्रकार से किसी तीसरे देश के कहने पर हम अपने संबंध या अपने खरीद का जो काम है वो नहीं रोकेंगे। लेकिन रूस के साथ में, रसिया के साथ में जिस तरीके से जो तेल खरीद थी वो कम हुई, ये अपने आप में सबके सामने है। और ऐसे में जब रसिया, चाइना खुल करके बैकिंग कर रहे हैं ईरान की और ईरान के साथ में खुल करके खड़े हो रहे हैं, ईरान हमारा मित्र था, अच्छा दोस्त था, आज की तारीख में भी है ही, हम तो कम से कम यही मान करके चल रहे हैं, सरकार भी यही कहती है। तो ऐसे में वो दोस्ती क्या पहले जैसी फिर से बरकरार रहेगी, और ईरान के साथ में ऑयल रिसोर्सेज पर जहां पर बात होगी तो वहां पर कुछ हमें विशेष रियायत देखने को मिलेगी, या फिर वहां पर एक आम कारोबारी की तरीके से ईरान हमारे साथ में ट्रीट करेगा? और इसके पीछे वजह क्या होगी, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है कि इसके पीछे ऐसी क्या वजह होगी कि जिसको लेकर के जिम्मेदार ठहराया जाए, यह भी अपने आप में सवाल है। तो बहरहाल अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं जा रहे हैं, और उनकी स्थान पर, उनकी जगह पर बिहार के राज्यपाल सैयद अता हसनैन उनको भेजा जा रहा है, और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा उनको भेजा जा रहा है। और इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या मैसेज जा रहा है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बाकी आपको क्या लगता है, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर जाते तो कहीं ना कहीं रिश्तों के अंदर फिर से वो गर्मजोशी दिखाई देती, और जो सवाल खड़े हुए थे, जो बातें बन रही थी युद्ध के दौरान, उन पर एक फुल स्टॉप लग सकता था क्या? मैं अपनी तरफ से इस पर कुछ नहीं कहना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप लोग इस पर अपनी राय जरूर दें। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।